10 साल सांसद के रूप में काम करते हो, जीवन में बहुत बार ऐसा लगा, भाई रुक जाओ भाई, जीवन में बहुत बार ये एहसास हुआ कि सुबह 6 बजे से लोगों से मिलना जब शुरू करता था रात के 12 बज जाते थे। आसपास के 5-6 जनपदों के लोग, और उसके बाद जब भी कभी समय मिला कोई छुट्टी नहीं ली 10 साल में, गाँव घूमना। लेकिन जो स्वागत आज आपने किया ना, जो प्यार आपने दिया, आज मेरी 10 साल की थकान दूर करती सिर्फ मैं सच बता रहा हूं। आपने 5 साल आके जूझने की मुझे आज ताकत देती कि 5 साल इसी तरह काम करता रहो, बिना रुके बिना थके, 24 घंटे आपके बीच में रहूं, आपको इसी तरह लाड़ प्यार सम्मान, मैं आपका सम्मान करता रहूं और आप इसी तरह आशीर्वाद देते रहो। इस 10 साल में बहुत कुछ बदल गया मुजफ्फरनगर में। अगर बदलाव देखना चाहते हैं तो एक बार 2014 में चले जाओ उल्टे। 10 साल पहले जब आपने मुझे सांसद चुना था, 10 साल पहले क्या हालत थी जनपद की? धार्मिक तनाव चरम पे था। हमारे जनपद में एक भी सड़क नहीं थी, मेरे याद नहीं, आपके याद हो तो आठा का बता दो कहीं बनी हुई सड़क। रात के अंधेरे में कोई रास्ता बताने वाला नहीं था कि रास्ता किस गांव का कौन सा है। अगर कोई मेहमान आ जाए रात के अंधेरे में तो कोई रास्ते बताने वाला सड़क पर नहीं मिलता था। उस समय हजारों लोग जेल में भी थे। उस समय आपने मुझे सांसद चुना। इन 10 साल में एक बात कह सकता हूं कि जनपद मुजफ्फरनगर में ना कोई जातीय तनाव हुआ, ना इन 10 साल में धार्मिक तनाव हुआ। जिस प्यार मोहब्बत भाईचारे की नाम से मुजफ्फरनगर जाना जाता था, वही भाईचारा 10 साल से जिंदा है। और शांति हुई तो प्रगति हुई। आज मैं नहीं कह सकता कि मेरी 90% सड़कें ऐसी हैं कि मेरे यार दोस्त जो बाहर से चुनाव प्रचार मारे और जो मीडिया वाले सारे हिंदुस्तान के मुजफ्फरनगर का चुनाव प्रचार कवर करने आते हैं, वो कहते हैं कि हमने किसी जनपद में ऐसी सड़क नहीं देखी। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी जनपद में सारी सड़कें ऐसी नहीं है। और ये कोई ऐसा नहीं कि हर सड़क सरकार से बनवाई हो, क्योंकि अगर सरकारें सब सड़कें बनाती और एक चिट्ठी लिखने से सड़क बनती तो सड़क टूटी हुई ना होती। आपकी मुजफ्फरनगर बढ़ोत मार्ग एशियन डेवलपमेंट बैंक से बनी, एडीबी से 300 करोड़ रुपए आए तो आपकी मुजफ्फरनगर बढ़ोत मार्ग बनी। आपकी बुढ़ाना से खतौली आपसे थोड़ा आगे शुरू होती है, वो सेंटर रोड फ्रंट से। आपका मेरठ करनाल जो पीछे है वो नेशनल हाईवे है, वो केंद्र सरकार से। मुजफ्फरनगर की जनपद की हर सड़क कोई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से, कोई प्रदेश सरकार से, कोई केंद्र सरकार से, कोई वर्ल्ड बैंक से, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक से, कोई ऐसी संस्था नहीं छोटी जिसका पैसा मुजफ्फरनगर जनपद की सड़कों में न लगा, कोई नहीं छोटी। आज बिजली की बात करें, 5000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आई 10 साल। जब ये बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ, ये जो 18 घंटे बिजली आई कोई एक दिन में नहीं आई, इसे 10 साल लगे 18 घंटे पर लाने में। और ये तो मोदी जी थे, इतना पैसा मिल गया। पहले की सरकारी होती तो सारा पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता, या तो परिवारवाद या भ्रष्टाचार, ये मामला। ये तो विकास की बात कर रहा हूं मैं आपसे। कई बार कह देते किसान के लिए क्या करा, हमारे वाले विशेष रूप से कहते किसान का क्या हुआ। मैं 2-3 बात बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। ये तो हो सके जब भाव डिक्लेयर हो, मेरा भी मन करे 20-25 रुपए और बढ़े, आपका भी करे मेरा भी करे, और मैं आपकी लड़ाई दिल्ली भी लड़ूं और लखनऊ भी लड़ूं जाके कि नहीं भाव बढ़ाओ, हर साल हमारे 20-25 रुपए बढ़ने चाहिए। पर इसके अलावा भी बहुत काम ये यहाँ जितने लोग बैठे हैं दुगट हुए ले बिजली के 1800 रुपए महीना बिल होता। समाजवादी पार्टी सरकार से वही था। 1.25 साल हो गए, प्रदेश सरकार ने बिजली के बिल भी समाप्त किए। 2700 करोड़ रुपए में बिजली के बिल किसान का प्रदेश सरकार दे रही। यही वो इलाका था कि आपको ट्यूबवेल लगाने की अनुमति भी नहीं थी, डार्क जोन में था। भाई 2 मिनट रुक जाए यार, ये डार्क जोन में था इलाका। डार्क जोन की वजह से ट्यूबवेल लगवाने की अनुमति थी, ये भी इसी सरकार में अनुमति मिली, अब ट्यूबवेल भी लगा सका। और कानून व्यवस्था भाई ऐसी थी जैसी थी, आप जानते हो। और 7.5 साल में उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव है भी जानते हो। अब 2 ही पार्टी जिले में थी जो आमने सामने लड़ती थी। हम दोनों का हो गया गठबंधन, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय लोकदल के दोनों नेता हमारे मंच पे मौजूद हैं। हमारा हो गया भाई डंगवारा, पानी ला दी, हमारा हो गया डंगवारा।
हरियो में भी कभी कुराव में कहते हो डगवारा करवाया तुमने। हमारे बुजुर्ग कहते थे गांव में, रुक जा भाई 2 मिनट रुक जा फौजी। हमारे बुजुर्ग कहते थे गांव में, भाई सरकार तो बढ़िया चल रही। अरे भाई 2 मिनट तो रुक जा मेरे भाई, कोई बात नहीं, घुट्टी लगा रखी मैं समझ गया, पर 2 मिनट रुक जा। गांव के बुजुर्ग कहते थे भाई सरकार बढ़िया चल रही, योगी की भी और मोदी की भी सरकार बढ़िया चल रही। भाई जन को भी साथ रहना चाहिए, क्योंकि उस परिवार से आपकी भावनाएं जुड़ी हुई थी, इस परिवार से आपकी भावनाएं जुड़ी हुई थी, चौधरी चरण सिंह परिवार से। ये आपका दबाव था कि दोनों पक्ष जो आमने सामने चुनाव लड़े आज यहाँ मंच पर मौजूद है, और कोई निजी स्वार्थ की नहीं है। चौधरी जयंत सिंह पहले भी सांसद थे राज्यसभा, और राजपाल बालियान जी पहले से विधायक है। ये गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन नहीं, ये गठबंधन इसलिए हुआ है कि किसान और मजदूर की आवाज लखनऊ और दिल्ली में और मजबूती के साथ उठाई जा सके और आपके काम हो सके। बाहर रह के योगराज जी, राजपाल बालियान जी आलोचना तो खूब करते, हमारी आलोचना तो अधिकार देंगे विपक्ष में, पर आलोचना से काम तो नहीं बनते। काम तो सरकार में रह के हूं। अब आप विपक्ष में कह लोग वह सड़क बनवा दे, कहां से बनवा दे सरकार ने? काम तो होते हैं सरकार के अंदर रह के। देखिए चुनाव अजीब मोड़ पर पहुंच गया, जैसे ही दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ और ये हो गया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश एक तरफा हवा है। कुछ लोग आगे हैं मैदान में, कोई जातिवाद की बात करता है, कोई किसी और की बात करता है। ये राष्ट्र का चुनाव है, ये किसी जाति का चुनाव नहीं, किसी जाति का चौधरी नहीं चुनना हमें चुनना है देश का प्रधानमंत्री, और वो मन बना चुके सब मोदी जी होंगे। कुछ घटनाएं ऐसी जीवित चुनाव में हो रही है, मैं विशेष रूप से अपने बुजुर्गों से बताना चाहता हूँ, ऐसा आपने कभी नहीं चुना होगा जो घटनाएं चुनाव में। चुनाव आपने बहुत लड़े लड़ाए, हर गांव में पक्ष और विपक्ष रहा, लेकिन जिस तरह की घटनाएं चुनाव में हो रही, जिस तरह की पत्थरबाजी हो रही, जिस तरह का हाय हुल्ला हो रहा है, जिस तरह से बदतमीजी लगातार हो रही, ऐसी कभी किसी चुनाव में नहीं हुई। और ये पता क्यों हो रही? ये इसलिए हो रही है कि किसी दिन मेरा धैर्य टूट जाए और मैं जवाब दूं, सिर्फ इसलिए हरकतें हो रही है। भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाती उस दिन मड़ में और किसी की मौत हो जाती तो कोई नहीं रोक सकता था, जाति और धार्मिक तनाव फैल जाता और दंगा होने की संभावना हो सकती थी। और वे लोग यही चाहते हैं, विपक्ष जो इसके पीछे साजिश में, वे यही चाहते हैं कि आपस में हम लड़के मर जाए। पर मैंने भी एक शपथ ले रखी, कितना ही अपमान कर लो, कितना ही झूठ बोल लो, कितनी बदतमीजी कर लो, भाई 19 तारीख तक एक शब्द नहीं निकालूंगा। और 19 तारीख को निकालोगे आप, अगर आपको थोड़ा सा भी प्यार है, अगर आपको लगता हो आपके इस भाई बेटे ने जनपद के लिए कुछ बेहतर किया, कुछ भी आपको लगता हो, तो 19 तारीख को ये सारा गुस्सा ईवीएम पे निकाल दियो, इतनी टीटी बजा दियो कि रात तक वो ना हो। और जो भाई 2-4 बाहर होंगे हर गांव में, किसी की रिश्तेदारी निकल गई होगी, किसी का कुछ निकल गया होगा, उनके पास सब जाओ इकट्ठे होकर, गांव की ग्रुपबाजी समाप्त कर दो। ये चुनाव देश का है, गांव का नहीं। जब गांव का चुनाव होगा दोबारा सब पक्ष एक हो जाओ, एक होकर उनके पास जाओ। अगर 2-4 नाराज है, सर्व समाज के पास जाओ, सारे समाज को इकट्ठा करो, अपने 36 बिरादरी को इकट्ठा करो और उन्हें कहो ये चुनाव हमारे मान सम्मान का चुनाव है। ये चुनाव में अगर आप चूके तो कुछ नहीं बचने के बाद आप ध्यान रख लेना। जो ताकतें आपके चारों तरफ खड़ी हैं, जो चक्रव्यूह आपके चारों तरफ रचा जा रहा है, इस चक्रव्यूह को समझने का प्रयास करो, इस चक्रव्यूह को महसूस करो कि कैसे लोग चक्रव्यूह बुन रहे हैं आपको चारों तरफ। और इस चक्रव्यूह को तोड़ने का एक तरीका है कि हर गांव में सर्व समाज साथ बैठे, पक्ष विपक्ष खत्म हो, गांव की राजनीति थोड़े दिन के लिए बंद हो जा, सब लोग इकट्ठा बैठे और हर समाज के लोगों को मना कर लावे, मोदी जी के नाम पर वोट मांगे, चलो मोदी जी से बेहतर कोई नहीं हो सकता, और ऐसी जीत दिला दो, अब लोगों को ये पता लग जाए इस गठबंधन होने से हमारी ताकत कितने गुना बढ़ गई, तो दिखाने का समय है।